स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता था, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि जो हमारे महापुरुष हुआ करते थे, जितने भी महापुरुष हुए हैं, तो वो शरीर को लिंग नहीं मानते थे। ठीक है, आप मानते हो, जो शरीर के भीतर आत्मा है उसको कभी वो लिंग नहीं मानते थे। आत्मा में कोई लिंग होता ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव आ गया कि आत्मा में कोई लिंग नहीं होता है, तो फिर स्त्री पुरुष का भेद ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग जैसे हो, तो मैं आप लोगों के साथ जब देखता हूं तो मैं आप लोगों को आत्मा ही मानता हूं। मैं ये नहीं देखता हूं कि आप लोग जो है फलाना हो, ये हो, डेकान हो, ऐसे हो, छोटे हो, बड़े हो। सबको आत्मा की दृष्टि से ही देखने का प्रयास करता हूं। ठीक है, और मैं आज से नहीं है, बहुत दिनों से प्रयास करता हूं। मैं अपना भी बताऊं, अन्य लोगों का भी बताऊं, तो उस समय भी भगवान शिव जो है माता पार्वती को, जैसे वो इनको भगवान ब्रह्म स्वरूप कहती थी या ईश्वर भोले शंकर कह के बुला रही थी, संबोधित कर रही थी, उसी तरह से ये भी जो है उनको ईश्वरीय कह करके संबोधित करते हैं, देवी कह करके संबोधित करते थे लोग। हाँ, पुरुष और पुरुष प्रकृति, प्रकृति मतलब ये पूरा जो सृष्टि है, प्रकृति मतलब अणु। ठीक है, प्रकृति मतलब अणु, सृष्टि मतलब ये जो हाथ पैर, जंगल जमीन भूमि, ये सब, ये प्रकृति, ये प्रकृति सृष्टि हो गई। और जीवात्मा में कोई लिंग होता ही नहीं है। प्रकृति ये जो केवल लिंग प्रकृति का होता है, लिंग लिंग, ठीक है ना। मेल फीमेल जो होता है वो प्रकृति के तत्वों के द्वारा निर्मित होता है और इसी के साथ वो विलीन हो जाता है। पहले मैथुनी सृष्टि नहीं थी, पता आप लोगों को? जब ये सृष्टि बनी थी तो मैथुनी सृष्टि के द्वारा नहीं बनी थी। बाद में मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। समझ रहे हैं? तो ये है, तो इसलिए जो है आत्मा, आत्म भाव से यदि आप किसी को देखते हो ना, तो कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पशु हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, चींटे हो, चींटी हो, आप उसको आत्मभाव से ही देखोगे। कभी भी आपके अंदर ऊंच नीच का भाव आएगा ही नहीं। और जो ज्ञानी हो जाता है उसके लिए तो ऊंच नीच का भाव ही नहीं रहता है, वो तो इन सब से परे हो जाता है। आजकल मुद्दा गरमाया हुआ है ना देश में, कौन सा मुद्दा? ढोल गवान शूद्र पशु नारी, है ना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जाति वर्ण व्यवस्था। तो जाति को लेकर के बड़ी व्यवस्था फैली हुई है, तो ये हमारे देश में था ही नहीं। ये तो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने इसको थोप दिया कि ये फलाना जाति का है, फलाना जाति का। कोई जाति किसी की नहीं होती है भाई। ये तो बस लोगों ने, अपने स्वार्थ, नेताओं ने और राजनीतिक के वालों ने जो है ना, इसको एक टूल दे करके लोगों को बांटने का काम किया है बस। और ये ऐसा भी भेद हो गया कि कोई जाति आगे बढ़ गई, कोई पीछे हो गई। नहीं तो पहले के समय में कोई जाति नहीं हुआ करती थी, गुण कर्म स्वभाव के आधार पे लोगों का जीवन चलता था। कोई क्षत्रिय था तो क्षत्रिय से मेल उसका होता था, क्षत्रिय से उसका शादी विवाह हो जाता था, वो क्षत्रियों। और जो कोई ब्राह्मण का गुण रखता था तो ब्राह्मण के साथ उसका मेल मिलाप हो जाता था। जाति से थोड़ी होता था। अब जाति के लोग कर रहे हैं ना, जाति मान रहे हैं, पहले जाति थोड़ी थी। और जो आध्यात्म को समझता है वह कभी जाति पात का भेदभाव रखेगा ही नहीं। या जो नहीं समझता है, थोड़ा पढ़ लिख लिया है, वो भी नहीं समझेगा, क्योंकि जान चुका होता है कि आत्मा तो सब आत्मा का ही खेल है, प्रकृति तो ऐसे ही हमारे भोग और अपवर्ग के लिए मिली हुई है, बस इतना ही तक साथ है उसका।
ठीक है। शिवत्व मतलब, शिवत्व का मतलब वो होता है, शिव 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 मतलब होता है कल्याण, और शिव तत्व, शिवत्व का मतलब शिव हो जाता है। शिव स्वरूप मतलब शिव के समान, यानी कि ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्म नहीं होता है। ठीक है। हाँ हाँ, कोई भी आत्मा, तो ये छोड़ेंगे तब इन दोषों को। ये बिना छोड़े हुए, किसी भी दोष को बिना छोड़े हुए आप ब्रह्म आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। और जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है वो तभी शिवत्व को उपलब्ध हो पाता है। अब इसको, अब दोष मतलब ये जो पिछले वाले श्लोक में अभी पढ़ा गया था ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो था ना पूरा, उसमें 7 15 20 है, 10 15 दोष हैं उसमें। तो उन दोषों में यदि आप रहोगे तब तक आप ना आत्मज्ञान प्राप्त कर पाओगे ना अपनी मुक्ति कर पाओगे। ठीक है। इसलिए तो इन दोषों को सभी लोगों ने कहा है, सभी ग्रंथों ने, सभी शास्त्रों ने पूरे मुंह खोल करके पुरजोर समर्थन दे करके बोला है कि आप इसको त्याग दो, इसको छोड़ दो। समझ रहे हैं बात को? आपके ऊपर है, आप छोड़ना चाहते हो कि नहीं छोड़ना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। व्यक्ति जित ये तप है ना, एक तप है, ये यही तप है। अब इसको आप नहीं करोगे तो कैसे ध्यान करोगे बताओ, कैसे मतलब समाधि में जाओगे। आप अपने साथ एक तो कचरे का ढेर लेकर के कह रहे हो कि मैं किसी के घर में प्रवेश कर जाऊं तो जा पाओगे आप लोग बताओ? कहेगा कि इसको भगाओ, ये कबाड़ी वाला कहाँ से आ गया, ये सब कबाड़ लेकर के आ रहा है कचरा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष घमंड का। वो कहेगा कि उसकी गाड़ी मोड़ो, आने मत देना उसको यहाँ पे। ईश्वर भी ऐसे ही करता है, कहता है कि ये सब जंजाल हैं, इनको कभी घुसने मत देना इधर। ईश्वर का प्रिय होना है तो ईश्वर तक पहुंचना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब इससे आप बहुत ज़्यादा आसक्त हो चुके हो और कह रहे हो कि मैं तो इसके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जिद में करता है, तो देखिएगा जब उसका कोई सामान है उसका छीन लो ना आप, अब नहीं आपसे ले पाता है तो गाली देता है लास्ट में। देखा है छोटे बच्चों को? कभी कभी छोटे बच्चों को देखना, आप वो सामान लिया है, आप उसको छीन लो आप, अगर वो नहीं आपसे ले पाया तो फिर आपको भी गाली दे देता है वो। ठीक है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो देखता भी नहीं है वो। है कि नहीं? वो उसको ही भेद ही नहीं रखता है। वो फिर जिद में आकर के, वो गुस्से में आकर के वो स्वभाव बन जाता है उसका, क्योंकि संस्कार उसका पूरे जन्म का होता है, या कहीं सुना होता है अगल बगल में, है कि नहीं? तो इसको स्वभाव मत बनाइए कि ये मेरा स्वभाव है। मुक्त आत्मा तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है वो ऐसा साधु होता है कि यदि कोई गाली भी देता है ना, तो वहाँ जो साधु होता है गाली का कोई जवाब, कोई भी प्रक्रिया प्रतिक्रिया न करते हुए आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ज्ञानी जानता है कि मेरे पास उतना समय नहीं है इससे उलझने के लिए, जितने में मैं उलझूंगा इसको हम अवॉइड करके, इसकी उपेक्षा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और आपके भीतर भी यदि ये द्वंद उठते हैं तो आप लोग उसकी अपेक्षा करते हो बताओ आप लोग? मान लीजिए कि आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष घमंड पाखंड झूठ छल ये सब जो आते हैं, तो क्या आप लोग उससे उसकी अपेक्षा करते हो आप लोग? नहीं करते हो भाई। आता है तो खूब आता, अरे हाँ ऐसे हुआ, इसने ऐसा बोला, इस तरह से बोला, मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि जा करके उसको ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, मार दूं फलाना कर दूं ये कर दूं,
उसको बाहर निकाल दूं, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करूं। अब तरह तरह की बातें सोचती हो। ठीक है, तो इन द्वंद्वों को यदि छोड़ देते हो तो इसको भी कहते हैं तप ही है भाई। ये भी क्या है? यह भी एक तप ही है। ठीक है, और ये तप कोई करना चाहता नहीं है, मैं आपको बता दूं। इसको लोग गहने की तरह सजा के रखते हैं। ठीक है काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को। किसी को कह दो ना कि आपका ये गहना है, आप उसको फेंक दो, तो कहते हैं कि नहीं, मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकता। कुछ पुरुष हैं, उनसे थोड़ा सा बात कर दो, इतने क्रोध होकर के देखेंगे, इतने क्रोध में आपसे बात करेंगे कि फिर दोबारा आप उनके पास जाओगे नहीं। किसी पुराने बैंक वाले अधिकारी के पास चले जाइएगा, वो भी खास तरह से स्टेट बैंक का अधिकारी होता, ठीक है, बैंक में आप देखना उसका रुतबा। ठीक है, आप बैंक वाले जो जितने पुराने कर्मचारी होते हैं ना, फिर जिसके पास ज्ञान होता है वो तो अच्छी तरह से बोलते हैं। अब जो एकदम अकड़ू होते हैं वो तो ऐसे क्रोध में बोलेंगे कि जैसे लगता है कि पूरा स्टेट बैंक उनके ही, पूरा आरबीआई उन्हीं के कब्जे में है। अहंकार मतलब वो अपनी शोभा को समझते हैं, और अकड़ ऐसा दिखाएंगे कि लगता है कि वही ऑफिसर बनेंगे ही। अब लग रहा है कि जब तक वो जीवन रहेगा तब तक अधिकारी ही बने रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, उसको अपना, वो अपनी उसी को शोभा समझते हैं। ठीक है, उसी को अपनी शोभा समझते हैं कि इस तरह से करते रहो तभी तो हम अधिकारी बनेंगे। मतलब सही तरीके से पेश नहीं आएंगे। आप कहोगे कि हमारा ये काम करवाना है, बोले कि नहीं होगा, कल आना, जाओ। अब वो बेचारा जो काम कराने वाला रहता है वो कई दिन दौड़ता है, 2-4 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर बोलता है कि नहीं हो पाएगा, आप जाओ। वो कहता रहता है कि हो जाएगा, हो जाएगा, इस बैंक ने कर दिया, उस बैंक ने कर दिया, आप मुझे दौड़ा रहे हो। कहता है कि नहीं होगा, जाओ। अब थोड़ा क्रोध होता है तो कहता है कि जाओ, जिसको करना है शिकायत कर दो, मेरा कुछ होगा नहीं। अब ऐसे भी अकड़ दिखाते हैं सब, मैंने देखा है, बैंकों में मैंने देखा है इस तरह का। तो ये क्या है, ये अपने स्वभाव को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको तो एक अज्ञानता है। वो चाहता है कि ये जो मेरा स्वभाव है ना, ये बहुत अच्छा स्वभाव है, उसको ये मानता है। वो अज्ञानता में रहता है, इस कारण वो जो है अपने स्वभाव को बहुत अच्छा मानता है। समझ रहे हैं? उसको वो अच्छा मानता है, परंतु उसको ये नहीं पता होता है कि ये जो हम सोच करके रखे हुए हैं, जो हम पाल करके रखे हुए, ये मेरे बंधन का कारण है और मुझे कभी यह मुक्त नहीं होने देगा। परंतु उनको मुक्ति से कोई मतलब भी नहीं होता है। ठीक है, जो इस तरह के लोग हैं उनको मुक्ति से कोई मतलब भी नहीं होता है। उनके पास मुक्ति की बात कहो तो वो ऐसा आकर दिखाएंगे कि सब कुछ मेरा माई बाप और भगवान, ईश्वर, शिव सब क्या है, पैसा ही है। अपने घर में भी अपने पत्नी बच्चों से उसकी अकड़ वैसे ही रहती है ना, नॉर्मलता नहीं रहती है। अहंकार नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का व्यक्ति को। त्याग दो अहंकार को, कुछ भी नहीं आपके साथ जाने वाला है, मिटा दो आप। जिंदगी में जो आप किसी के साथ एक सुनहरे पल, मीठे बोल, हंस के बोल, प्रेम पूर्वक जो व्यवहार कर लेते हो ना, यही व्यवहार आप के जीवन में और आपकी व्यक्तिगत, मतलब कि आपके व्यक्तित्व को याद करेगा, समाज याद करेगा, परिवार याद करेगा, लोग याद करेंगे, दोस्त मित्र याद करेंगे कि हाँ यार एक ऐसा व्यक्ति था। अब अकड़ ज़्यादा है तो लोग कहेंगे कि अरे यार इसका ना रहना ही ठीक रहता, नहीं रहता तो, है कि नहीं, ये फालतू आदमी है यार, बेकार आदमी। ठीक है, तो इनको न सम्मान, ऐसे व्यक्तियों को न सम्मान यहाँ पे मिलता है, और परमात्मा के यहाँ तो परमात्मा को पता ही, परमात्मा कहता है कचरा वाला हटाओ इसको,
इसको तो मुक्ति देना ही नहीं, भगाओ इसको। और संसार में भी उसका उपहास होता है। ठीक है, आप देखना कोई अच्छा व्यक्ति होता है ना, तो लोग उसके प्रति थोड़ा बात भी कर लेते हैं, कुछ आंसू भी गिरा लेते हैं, कुछ लोग रो भी लेते हैं। जो अच्छा व्यक्ति नहीं होता है ना, वो मरता है जो उसे गाली भी देते हैं उसको, वो भले मरा रहेगा, पीठ पीछे से कहेंगे साला बहुत हरामी था, ये मर गया तो बहुत अच्छा हुआ, ये देश का ही कलंक था, ये देश पे एक भार था, ऐसा बोल करके उसके दोस्त ही कहते हैं। जो उसको जलाने आते हैं उसके घर परिवार वाले ही कहते हैं अरे बहुत अच्छा हुआ ये मर गया, तो ये कांटा था ये पूरा, ऐसे लोग बोलते हैं। और वो अज्ञानता में जी करके वह जिसको शोभा बनाए रखता है, जिसको गहना बनाए रखता है, वो ये नहीं समझता है कि यह गहना जो मैं ओढ़े हुए हूँ, इससे मैं बहुत अच्छा नहीं कहा जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? इसीलिए हमारे देश में जो पहले के जो ज्ञानी महापुरुष ऋषि आदि या उच्च योगी हुआ करते थे, वह कभी किसी के अंदर भेद बुद्धि नहीं रखते थे कि फलाना है तो बच्चा है तो लड़की है तो औरत है तो ये अलग है। नहीं, सब की आत्मा एक है। जैसे आपकी आत्मा है ना, उसके अंदर भी वही आत्मा है।